के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है और ये अपील किसी अनहोनी का भी संकेत दे रहे हैं। वैश्विक संकट के बीच ये अपील लोगों से की गई है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। युद्ध का असर भारत पर पड़ रहा है। हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नए उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप्स सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। और मैं तेलंगाना के हर परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती रहेगी। तो बता दें कि तेलंगाना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। बदलाव और तरक्की की राह पर किसान हैं। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहां का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहां के उद्योग, यहां के एमएसएमई, यहां के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। और सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद फिल्म देखी। जी हां, फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि फिल्म के माध्यम से भारत की परंपरा दिखी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिल्म कृष्णावतारम को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म कृष्णावतारम देखी है सभी के साथ, और स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था रविवार को। कैबिनेट के विस्तार के बाद उन्होंने ये खास फिल्म देखी है। तो श्री कृष्ण के जीवनी, उनके विचारों पर बनी इस फिल्म को बहुत पसंद किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा है कि फिल्म के माध्यम से भारत की परंपरा दिखी है। साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म कृष्णावतारम उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री है, यानी जितने भी लोग हैं जो देख सकते हैं वो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म के कलाकारों ने भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। संदीप सिंह जी, रविंद्र जायसवाल जी और मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगीगण, ये अद्भुत संजोग है। अपने द्वितीय कार्यकाल के मंत्रिमंडल के द्वितीय यानी विस्तार के कार्यक्रम को संपन्न करके और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद पूरे मंत्रिमंडल ने, विशेष जनों ने
एक अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बनकर के पिछले 2.5 घंटे से हम यहां बैठे हैं और मुझे लगता है कि हर एक चेहरे पर एक नई रौनक दिखाई दे रही है, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कृष्णावतारम पर आधारित इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ हम सब यहां पर जुड़े हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस स्पेशल स्क्रीनिंग से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने इस पूरी कहानी की मुख्य पात्र के रूप में सत्यभामा के रूप में जिन्होंने उस रोल को वहां पर प्रस्तुत किया है, उनका नाम भी संस्कृति है। भारत की उस इतिहास को समेट करके, पुराणों की परंपरा को अपने आप में समेट करके, एक किसी मुख्य धारा को लेकर के जो एक फिल्म हम लोगों ने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आज यहां पर देखी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उसकी मुख्य अभिनेत्री सुश्री संस्कृति पटेल जी, मुख्य अभिनेता श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी। और देखिए, सभी कलाकारों की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा है कि सभी कलाकारों ने जिन्होंने भी अभिनय किया है, उनके चेहरे पर एक अलग रौनक दिखी और उनके चेहरे पर नजरें टिकी रह गई। तो काफ़ी खुश नजर आए फिल्म कृष्णावतारम देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ ये फिल्म देखी और यहाँ पे डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और देखिए, स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था यूपी में और उसके बाद कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार के बाद उन्होंने इस फिल्म को देखा सभी साथियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और फिल्म देखने के ठीक बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। घोषणा ये की कि उत्तर प्रदेश में फिल्म कृष्णावतारम टैक्स फ्री होगी। तो उत्तर प्रदेश में फिल्म कृष्णावतारम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी। और बता दें आपको कि फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, सभी की सराहना की। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से भारतीय परंपरा दिखी है और उसके बाद मैं इस फिल्म को देखकर अभिभूत हो गया हूं। उत्तर प्रदेश में फिल्म कृष्णावतारम टैक्स फ्री होगी। यूपी में लंबे समय से चल रहा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों की एंट्री हो गई है, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। यूपी की योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत ने शपथ ली है। तो इन 8 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बताते चले आपको कि अजीत सिंह पाल, भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली है, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। सोमेंद्र तोमर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ की नई टीम तैयार हो गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भूपेंद्र चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो दूसरा कैबिनेट विस्तार हो चुका है। 2027 जो मिशन है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है और बहुत अहम मानी जा रही है ये टीम। तमाम जातीय समीकरणों को साधा गया है इसमें। अजीत सिंह पाल ने भी शपथ ली है। सोमेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। बताते चले आपको कि भूपेंद्र चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और आपको बताते चले कि यूपी की योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, कृष्णा पासवान, ये एकमात्र महिला कह सकते हैं कि चेहरा है जिन पे मुहर लगाई गई है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है।
तो योगी की नई टीम तैयार हो चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, 27 की हुंकार अब शुरू हो चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बहुत अहम कैबिनेट विस्तार माना जा रहा है। आपको बताते चले कि 2027 के चुनाव को देखते हुए नए समीकरणों को तैयार किया गया है, जातीय समीकरणों को साधा गया है और इसी के बाद एक नई टीम को तैयार किया गया है जिसमें भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर और आपको बताते चले सुरेंद्र दिलेर ने जगह ली है। तो बता दें आपको कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इसमें 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है और अब 2027 के लिए योगी की टीम तैयार है। भूपेंद्र चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ आपको बता दें अजीत सिंह पाल, कृष्णा पासवान ने भी शपथ ली है। सोमेंद्र तोमर ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। और चलिए टीवी के चीफ जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को संबोधित किया और कहा कि एक नई शुरुआत है। हमने धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय आधारित शासन का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकार में उनके अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा। तो सीएम बनते ही विजय एक्शन में नजर आए, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान कर दिया और दस्तावेजों का पहला सेट साइन किया। 200 यूनिट फ्री बिजली देने, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्क्वाड टीम बनाने के आदेश दिए हैं। तो समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री विजय ने। तो थलापति विजय ने शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद वो एक्शन में नजर आए। हर जगह तमिलनाडु में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और आपको देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जश्न का माहौल है और ये देखिए किस तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का सरकारी अवकाश दिया जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सपा कार्यालय में क्षत्रिय समाज का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने एफएम न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह जी हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय सपा कार्यालय पे है। आज महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई है। तमाम वादे, तमाम ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। क्या कुछ कहा है, अवलेश सिंह जी से बात करते हैं। सर ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं। जब सपा सरकार आएगी तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का ऐलान किया जाएगा। ये सब करने से, ये सब जो कवायद की जा रही है 2027 के लिए, कितनी कुछ तैयारी हो रही है? देखिए, हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज महाराणा प्रताप जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए थे और सभी नेता और सभी इतनी भीड़ लगी थी कि कम से कम लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय में बाहर से भीतर तक कार्यकर्ता आए हुए हैं क्षत्रिय परिवार के और जयंती हर्षोल्लास मनाई गई। और हम सभी के नेताजी ने घोषणा किया, पहले भी पिछले साल भी किए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनने जा रही है, इसमें 2 दिन का अवकाश रहेगा
और रिवर फ्रंट पे जो है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई जाएगी, उनके हाथों में सोने की तलवार होगी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी सोच एक अलग है। जैसे महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई में, संघर्ष में करते रहे, तो उस समय उनके साथ पूरा पीडीए परिवार एक साथ लग करके और विजय हासिल किया था। उसमें कोई जाति, कोई धर्म नहीं छूटा था जो महाराणा प्रताप जी का साथ नहीं दिया था। उसी तरह से हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अपना मिशन लेके और काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सभी क्षत्रिय समाज ने यहाँ पे संकल्प लिया है कि अखिलेश जी आप संघर्ष करें, आपके साथ पूरा उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, संघर्षरत रहेगा, और आपको 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का यह संकल्प ले रहा है क्षत्रिय समाज, और आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये क्षत्रिय समाज बैठेगा नहीं, संकल्प लिया है, संघर्ष करता रहेगा और बना के रहेगा। बलिया से क्या तैयारी है? सूरवीरों की धरती है, आप खुद बलिया के रहने वाले हैं, अवलेश सिंह जी, तो क्या कुछ तैयारी बलिया से? कैसे? बलिया से आपको वीर सिंह हैं, शेखर सिंह जी की धरती है। बलिया से समाजवादी पार्टी के तीनों एमपी चुनाव 24 में जीते हैं, और इधर बलिया से समाजवादी पार्टी के 7 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। और पूरे पूर्वांचल से, जब बलिया से पूरब से हवा चल रही है, तो पूरे पूर्वांचल में जितनी भी 145 सीटें हैं, सभी सीटों पे जिताने का बलिया वाले काम करेंगे। और यही क्षत्रिय समाज पीडीए परिवार को अपने साथ ले करके और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आरोप लगा रहा है, कैसे कुछ निपटान होगा इस बार 2027 में? क्या तैयारी है? वोट चोरी का जो चर्चा है एकदम सही है, क्योंकि इन्होंने जितने उपचुनाव हैं उसमें भी वोट चोरी किया है, और बंगाल में भी अभी चोरी का प्रूफ पूरा पकड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश है, और देश में यहाँ पे आबादी जिस हिसाब से है उसका चौथा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्तंभ है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बड़ी परिवर्तन उत्तर प्रदेश करके दिखाएगा, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को यही क्षत्रिय समाज मुख्यमंत्री बनाने का काम पीडीए परिवार को आगे अपने साथ लेके चल के बनाएगा। अवलेश सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि क्षत्रिय समाज को जोड़ने का काम हम लगातार कर रहे हैं। ऑलरेडी क्षत्रिय समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सपा सरकार आएगी तो 2 दिन की छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। वोट चोरी से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी अपने स्तर से पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अनामिका पाल, FM न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में महाराणा प्रताप के नाम पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिनों का सरकारी अवकाश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसमें सोने का भाला लगाया जाएगा। और इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जूही सिंह से FM न्यूज की संवाददाता अनामिका पाल ने खास बातचीत की। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा जूही सिंह ने। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में है, मेरे साथ सपा की वरिष्ठ नेता जूही सिंह जी हैं। मैम, आज अखिलेश भैया ने जिस तरीके से आज महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई है और एक तरीके से तमाम क्षत्रिय यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ कहा अखिलेश भैया ने और क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं? महाराणा प्रताप जी की जयंती पहली बार हम नहीं मना रहे हैं, हम हर वर्ष मनाते हैं। नेताजी ने हमेशा क्षत्रियों को सम्मान दिया, मंत्री पद दिया, टिकट दिया, संगठन में सहभागिता दी, और वही चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया। हम पूरी तरह समर्पित हैं। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आज मंत्री पद या विधायक बने हैं वो समाजवादी पार्टी से ही गए हैं, तो प्रश्न उनसे है। महाराणा प्रताप का ये प्रण था कि इसको वचन दे दिया, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आज हमने सबने संकल्प लिया है कि हम